ईशा साहू और आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। जहां एक तरफ दुर्ग का मौसम काफ़ी खुशनुमा है, वहीं आज का दिन काले अक्षरों में एक घर के लिए लिखा गया है। जी हाँ, जहां पे आपदा की चपेट में आकर एक ससुर और उसी की बहू की मौत हो गई। करण जी घर पे वो नहा रही थी। नहाने के बाद में जब वो कपड़ा सुखाने गई तो अचानक पोल में लगे करंट के सप्लायर से अचानक चपेट में आ गई, जिसको बचाने उसका ससुर आता है और वो भी चपेट में आ जाता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। जी हम आपको बता दें, 24 वर्षीय मंजू घर में नहा रही थी। नहाने के बाद में लगे घर पे तार में वह कपड़ा सुखाने जाती है। उसे ज्ञात नहीं होता है कि कल बारिश तूफान आई है, जिसकी वजह से उसमें शायद उस पोल से लगे तार में करंट की सप्लाई होती है, जिससे वो अनजान होती है और उसमें जाकर वो कपड़ा सुखाने जाती है। जिसके बाद में अचानक उसे करंट लगता है। करंट की चपेट में वो आती है और चिल्लाती आवाज़ लगाती है। साथ ही क्योंकि वो गीले नहा कर निकली थी, गीले कपड़ों में थी, इसीलिए जो करंट का सप्लायर था वो शरीर में और भी तेज़ी से बढ़ने लगा। बाजू में ही उसकी सास भी थी। सास आवाज़ देती है अपने पति को, जो ससुर था। ससुर अचानक बचाने आता है, डंडे से लेकर ये पूरी घटना को सुनकर अचानक वो बचाने आता है। उसी बीच में जब वो अपनी बहू को बचाने का प्रयास कर रहा होता है तो डंडे से वह मारता है, जिसके बाद में बहू अचानक उस चपेट से हटती है और ज़मीन पर गिर पड़ती है। हम आपको बता दें कि जब इसी दौरान जो ससुर है वो बचा रहा होता है, उसी दौरान वो तार टूट कर गिरता है और ससुर के ऊपर लग जाता है और ससुर भी इसी जो बिजली की चपेट में आकर उसकी भी मौत हो जाती है। उस वक्त पर घर पर ससुर और सास और बहू के अलावा कोई मौजूद नहीं होता है। जो सास होती है घबरा जाती है और अचानक मोहल्ले में निकलती है और आवाज़ से पुकारती है, मदद के लिए पुकारती है, बुलाती है आसपास के लोगों को। लेकिन तब तक जो मृतक है, जो बहू और ससुर, उनकी मृत्यु हो चुकी होती है। जी करीबन जो मृतक है जो ससुर, वो सब्ज़ी बेचने का कार्य करता है। 2 बजे 2:30 बजे के बीच वो जाने वाला होता है सब्ज़ी को लेकर। सब्ज़ी बेचने की पूरी तैयारी उसकी हो जा रहती है, लेकिन इसी बीच में अचानक उसे अपनी बीवी की आवाज़ आती है। आवाज़ में वो बोलती है कि बहू है अचानक करंट में चिपक गई है। आप देखिए क्या हुआ। तब जब ससुर जाता है, बचाता है, पर इसी पूरी घटना को और कोई जो रहता है, जो पड़ोसी है, वो उस वक्त तक नहीं पहुंच पाते कि उनकी जान बचाई जा सके। घर पे बहू, ससुर और उसकी सास के अलावा उसके पति और उनके 2 बच्चे हैं। बच्चे 5 वर्ष का है एक बच्चा, छोटा बच्चा 3 वर्षीय है। एक बच्चा अपने पापा के साथ में बाज़ार चला जाता है और उसका जो छोटा बेटा हो जाए, जो 3 वर्षीय बच्चा है, वो आंगनबाड़ी खेलने जाया रहता है, पढ़ने जाया रहता है। उसी में पिताजी है, जो मृतक है, उसके जो हस्बैंड है, वो पेंटर का कार्य करते हैं। तो उसके साथ में अपने बड़े बच्चे को लेकर वो गए होते हैं, क्योंकि वो ज़िद कर रहा होता है। और हम आपको बता दें कि जो मृतक है, उसके पति का एक और भाई है, मतलब 2 भाई और एक बेटे हैं। इसी बीच में ये पूरी घटना हो जाती है और उनके हस्बैंड और उनके बच्चों को कानो कान खबर भी नहीं हो पाती है। मोहल्ले वाले भी इस चीज़ से अनजान हो जाते हैं, जब तक उनकी जो सास है वो बाहर तक नहीं आ पाती है। हमको बता दें कि इस घटना को टाला जा सकता था थोड़ी सतर्कता से, क्योंकि जो मृतक है उन्होंने पूरा गीला कपड़ा पहन रखा था। तो गीले कपड़े की वजह से जो इलेक्ट्रिक का प्रवाह है उसके शरीर में और भी तेज़ी से चला, जिसकी वजह से अचानक एकदम ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। साथ में उसके ससुर भी चपेट में आए। और कहीं ना कहीं कल बीती रात अगर तूफ़ान आया है, बिजली हुई है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भी रखना चाहिए। कहीं उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि जो बिजली का तार है उनके पोल से कनेक्टेड हो गया है और उसका जो करंट सप्लायर है उस वायर तक जा पहुँचा है, जिससे अनजान होकर मृतक ने उस पर कपड़ा सुखाने की गलती की। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक लापरवाही उससे हो गई, या उसकी जानकारी नहीं थी। एक रीज़न था कि उसने गीले कपड़े में कपड़ा जो था उस वायर को टच किया, जिसकी वजह से ये पूरी जो करंट की सप्लायर है उसके बॉडी में और भी तेज़ी से फैली। तो हम भी आपको इस चैनल के माध्यम से बोलने की कोशिश करेंगे कि जब भी ऐसा मौसम हो जहां हवा तूफान या बारिश की आशंका हो, तो आसपास थोड़ी सावधानी बरतें और बिजली जैसी तारों से बचकर रहें, क्योंकि आपकी सावधानी ही आपको इसने बड़े घटने से या ऐसी कोई बड़े चीज़ों से टला सकती है, बचा सकती है। नहाने के बाद में कपड़ा सुखाने के लिए उस तरफ में गई थी, क्योंकि एक दिन पहले जो है वहाँ पर में आंधी तूफान आया हुआ था पूरे दुर्ग शहर में भी, तो उस वजह से वो जो तार है वो टूट कर पड़ा हुआ था नीचे, वो देख नहीं पाई और उसी की चपेट में आ गई। उसके बाद में उसका जो ससुर है उसको जब बचाने के लिए गया, तो वो भी जब बचाने की कोशिश कर रहा था तो वो तार में उसके ऊपर छटक के आ गया।
जिसकी वजह से वो भी चपेट में आया और उसकी मौके पे ही मौत हो गई दोनों की। और अब इन दोनों बॉडियों को जो है वहाँ पर मर्चुरी शिफ्ट किया गया है और अभी पीएम पंचनामा की कार्रवाई चेक की जा रही है। इस हादसे के दौरान घर में कितने लोग थे, कौन कौन रहते थे? जांच में अभी यही पता चला है कि उसकी सास थी वहाँ पर जो उसको बचाने का प्रयास कर रही थी। चूँकि वो भी गीले कपड़े में थी, इस वजह से उसने अपने पति को आवाज़ दिया और उसके पति के द्वारा जब वहाँ बचाने का प्रयास किया जा रहा था तो उसी दौरान पे वो भी चपेट में आया। और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।